भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति, भोक्ता और चेतना। अर्जुन ने कहा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र के ज्ञाता और ज्ञान की वस्तु के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्र का ज्ञाता कहलाता है। हे भरत के वंशज, तुम्हें यह समझाना चाहिए कि मैं सभी शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी राय है। अब कृपया गतिविधि के इस क्षेत्र का मेरा संक्षिप्त विवरण सुनो और यह कैसे गठित होता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, गतिविधि के क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसके प्रभाव क्या हैं। गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान और गतिविधियों के ज्ञाता का वर्णन विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न वैदिक लेखों में किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कारण और प्रभाव के सभी तर्कों के साथ प्रस्तुत किया गया है। पंच महान तत्व मिथ्या अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियां विषय, इच्छा, घृणा, खुशी, संकट, समुच्चय, जीवन लक्ष्य और दृढ़ विश्वास, इन सभी पर संक्षेप में विचार किया गया है। गतिविधियों और उसकी अंतक्रियाओं का क्षेत्र होना, विनम्रता, अभिमानहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सादगी, किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना, स्वच्छता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का त्याग, मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के अनिष्ट का बोध, वैराग्य, बच्चों, पत्नी, घर और बाकियों से उलझने से मुक्ति, सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच समभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा रखना, लोगों के सामान्य जनसमूह से अलगाव, आत्मबोध के महत्व को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सभी को मैं ज्ञान कहता हूँ और इसके अलावा जो कुछ भी है वह अज्ञान है। अब मैं ज्ञेय की व्याख्या करूंगा, जिसे जानकर तुम शाश्वत का स्वाद चखोगे। ब्रह्मा, आत्मा, अनादि और मेरे अधीन, इस भौतिक संसार के कारण और प्रभाव से परे हैं। हर जगह उसके हाथ और पैर हैं, उसकी आंखें, सिर और चेहरे हैं और हर जगह उसके कान हैं। इस प्रकार परमात्मा प्रत्येक वस्तु में व्याप्त होकर अस्तित्व में है। परमात्मा सभी इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त है, यद्यपि वह सभी प्राणियों का पालन करता है। वह प्रकृति के गुणों से परे है और साथ ही वह भौतिक प्रकृति के सभी गुणों का स्वामी है। परम सत्य सभी जीवित प्राणियों, चर और अचर के बाहर और अंदर मौजूद है, क्योंकि वह सूक्ष्म है। वह देखने या जानने की भौतिक इंद्रियों की शक्ति से परे है। दूर, बहुत दूर होते हुए भी वह सबके निकट है। यद्यपि परमात्मा सभी प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है, परंतु वह कभी भी विभाजित नहीं होता। वह एक रूप में स्थित है,
यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, यद्यपि यह समझना चाहिए कि वह सबका भक्षण और विकास करता है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान की वस्तु है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार गतिविधियों का क्षेत्र शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का मेरे द्वारा संक्षेप में वर्णन किया गया है। केवल मेरे भक्त ही इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस प्रकार मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके परिवर्तन और पदार्थ के तरीके भौतिक प्रकृति के उत्पाद हैं। प्रकृति को कभी भौतिक कारणों और प्रभावों का कारण कहा जाता है, जबकि जीव इस संसार में विभिन्न दुखों और सुखों का कारण है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति है। 3 गुणों का आनंद लेते हुए जीवन के तरीकों का पालन करता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके जुड़ाव के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न प्रजातियों में अच्छे और बुरे से मिलता है। फिर भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो भगवान है, सर्वोच्च मालिक है, जो पर्यवेक्षक और अनुमति देने वाले के रूप में मौजूद है और जो परमात्मा के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों के अंत क्रिया से संबंधित इस दर्शन को समझता है, उसे मुक्ति मिलना निश्चित है। चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, वह दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेगा। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से, कुछ लोग ज्ञान की रेखी के माध्यम से और कुछ अन्य लोग सकाम इच्छाओं के बिना काम करके अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत ना होते हुए भी दूसरों से परम पुरुष के बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। अधिकारियों से सुनने के प्रकृति के कारण वह जन्म और मृत्यु के मार्ग को कभी भी पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी, यह जान लो कि जो कुछ भी तुम अस्तित्व में देखते हो, चर और अचर दोनों, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का एक संयोग मात्र है। जो व्यक्ति सभी शरीरों में व्यक्तिगत आत्मा के साथ परमात्मा को देखता है और जो समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी नष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक प्राणी में समान रूप से विद्यमान देखता है, वह अपने मन से अपना पतन नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य तक पहुंच जाता है। जो यह देख सकता है कि सभी गतिविधियां शरीर द्वारा की जाती है, जो भौतिक प्रकृति से निर्मित है, और देखता है कि स्वयं कुछ नहीं करता है, वह वास्तव में देखता है। जब एक समझदार व्यक्ति अलग अलग भौतिक शरीरों के कारण अलग अलग पहचान देखना बंद कर देता है और वह देखता है कि कैसे हर जगह प्राणियों का विस्तार होता है, तो वह ब्रह्मा अवधारणा को प्राप्त कर लेता है। अंततः काल की दृष्टि वाले लोग देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा पारलौकिक, शाश्वत और प्रकृति के गुणों से परे है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के संपर्क के बावजूद आत्मा ना तो कुछ करती है और ना ही उलझती है। आकाश अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण सर्वव्यापी होते हुए भी किसी भी वस्तु से मिश्रित नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में
स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से मिश्रित नहीं होती। हे भरत के पुत्र, जैसे सूर्य अकेले ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही जीवात्मा जो शरीर के भीतर है, चेतना द्वारा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और शरीर की ज्ञाता के बीच अंतर देखते हैं और भौतिक प्रकृति में बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण।